गजा की सूरत हाल पर रिमार्क्स देने पर बरतानवी वज़ीर दाखिला सुहेला ब्रेवरमैन को ओहदे से हटा दिया गया। तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ यूके। एक्चुअली इनसे हमने पहले बात की थी, बिकॉज आपको पता है ना, देयर इज़ अ बिट ऑफ ए टाइम डिफरेंस। तो हमने कुछ सवाल मुर्तज़ा के लिए रखे थे, जो कि हम आपको सवाल दे देते हैं और फिर बताएंगे उन्होंने जवाब क्या दिया। सबसे पहले तो हमने मुर्तज़ा से यही पूछा कि बरतानवी हुकूमत में अचानक बहुत सी तब्दीलियाँ हो रही हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं। ऑब्वियसली मुजाहिरे भी आपको देखा है, मिलियंस की तादाद में लोग निकले हुए हैं। तो इतना सख्त एक्शन क्यों ज़रूरी समझा वहाँ की हुकूमत ने? तो मुर्तज़ा ने ये जवाब दिया। सुहेला ब्रेवरमैन की जो सैकिंग है उसकी बुनियादी वजह जो उन्होंने बरतानवी प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हैं उनको बाईपास किया है। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा सुहेला ब्रेवरमैन ने पिछले थर्सडे को द टाइम्स अखबार में, और उस आर्टिकल में उन्होंने जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, स्कॉटलैंड यार्ड है, उसके ऊपर उन्होंने संगीन इल्ज़ामात आयद किए और उन पर हमले किए, जिसके बाद बरतानिया में एक बहुत बड़ा बुहरान पैदा हुआ था। और उस आर्टिकल में उन्होंने बाकायदा तौर पर उन्होंने मेट्रोपॉलिटन पुलिस के जो प्रोफेशनल कंडक्ट है उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, सवालात उठाए, और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस जो फ़लस्तीन की हमायत में जो लोग मुजाहरे करते हैं उनके साथ वो नरम रवैया रखते हैं, जबकि जो मुख्तलिफ दीगर ग्रुप्स हैं, जो रेसिस्ट ग्रुप्स हैं, फाशिस्ट ग्रुप्स हैं, जो एंटी इमिग्रेंट ग्रुप्स हैं, उनके साथ पुलिस सख्त बर्ताव करती है। ये एक ऐसा कंपैरिजन था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उस आर्टिकल के पब्लिश होने के सिर्फ 48 आवर्स के बाद, जिस जगह पर हम खड़े हैं डाउनिंग स्ट्रीट के सामने, यहीं पर जो रेसिस्ट और जो फाशिस्ट ग्रुप्स हैं उन्होंने यहाँ आकर पुलिस के ऊपर रिमेम्बरेंस डे के ऊपर बाकायदा हमले किए और कई पुलिस वालों को ज़ख्मी भी किया। ये वो सारे वो लोग हैं जो हफ्ते के दिन जहाँ जमा हुए थे, और उनका यहाँ पर जमा होने का मकसद जो फ़लस्तीन के लिए मुजाहरा करने वाले लोग थे उनके साथ टकराव था। और इसकी वजह से जो सुहेला ब्रेवरमैन के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने उन रेसिस्ट को कि जो छुप गए थे उनको इनकरेज किया, उनको जुर्रत दी कि वो आकर पुलिस के ऊपर हमले करें, और उनको मेन स्ट्रीम का हिस्सा एक बार फिर बनाया। जो यहाँ पर जो नस्ली तलकात हैं, इस हवाले से ये एक बहुत ही एक संगीन उनसे ये एक गलती हुई। लेकिन उसके साथ साथ जो आर्टिकल पब्लिश हुआ वो आर्टिकल जिसमें उन्होंने पुलिस पर हमले किए और उन्होंने इनडायरेक्टली मुसलमानों पर और जो प्रो मुस्लिम कॉजेज़ हैं उनके ऊपर हमले किए थे, उस आर्टिकल में जो ख़ास तौर पर जिसकी वजह से उनको सैक किया गया वो पुलिस के ऊपर जो उनका हमला था वो बुनियादी वजह। हमने मुर्तज़ा अली शाह से ये भी पूछा कि अब बरतानवी हुकूमत एक अलग स्टांस पर खड़ी नज़र आ रही है, क्या काबीना में तब्दीलियों के बाद ये समझा जा रहा है कि अब पॉलिसी में भी शिफ्ट आएगी? उन्होंने ये जवाब दिया। जी, जहाँ तक बरतानिया की पॉलिसी है फ़लस्तीन और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, उसमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं आने वाली। वो बहुत क्लियर है कि बरतानवी हुकूमत उतनी ही प्रो इसराइल है जितनी अमेरिकन हुकूमत है और दीगर बहुत सारी जो वेस्टर्न हुकूमत है। बल्कि इस हवाले से जो बहुत जो लीडर का जो रोल अदा किया जा रहा है, जो प्रो इसराइल जो किसी भी गवर्नमेंट का, वो बरतानिया उनमें पेश है। इस हवाले से कोई बड़ी तब्दीली नहीं आनी। लेकिन जो एटलीस्ट जो नए वज़ीर ख़ारजा आए, डेविड कैमरून आए, और उसके साथ साथ जो नए होम सेक्रेटरी आए हैं, उनसे ये उम्मीद की जा रही है कि वो उस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं करेंगे जिस तरह की ज़बान सुहेला ब्रेवरमैन ने की, जिसकी वजह से उन्होंने मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ को एक दूसरे के सामने ला कर खड़ा किया, जो कि किसी भी ख़ास तौर पर जो होम सेक्रेटरी होता है उससे इस किस्म की ज़बान की जो एक्सपेक्टेशन नहीं की जाती। लेकिन ख्याल ये था कि सुहेला ब्रेवरमैन अपनी ज़ाती प्रोजेक्शन के लिए ऐसे बयानात दे रही हैं जो होमलेस लोगों के ख़िलाफ़, इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़, पाकिस्तानीज़ के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ और मुख्तलिफ़ जो दीगर कम्यूनिटीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ वो जो बयानात दे रही थी। जहाँ पर आवाम की बहुत एक क्लियर जो तादाद है वो जो इस जंग के ख़िलाफ़ है, जो इसराइल ने जो फ़लस्तीन पर जो जारी की हुई है। लेकिन जो वहाँ पर जो रूलिंग जो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो लेबर पार्टी हो, कंजर्वेटिव है, दोनों लीडरशिप्स मुत्तफ़िक़ है इस बात पर कि इस जंग को बंद नहीं होना चाहिए। बल्कि लेबर पार्टी के जो लीडर हैं उन्होंने तो जहाँ तक कहा कि जो गज़ा के अंदर जो वहाँ पर जो ब्लॉकेड है, जो पानी है और दीगर जो मुख्तलिफ़ अशिया हैं वो वहाँ जो फ़लस्तीनी हैं उन तक नहीं पहुँचनी चाहिए। लिहाजा उस हवाले से तब्दीली नहीं आनी। लेकिन चंद दिनों के बाद जहाँ पर पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ा जो पार्लियामेंट्री वोट होना है एक सीज़ फायर के हवाले से, उसमें उम्मीद की जा रही है कि जो लेबर पार्टी की बहुत बड़ी तादाद में जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो सीज़ फायर के लिए वोट देंगे। लेकिन लीडरशिप की अपनी मजबूरियां हैं और लीडरशिप ने जो जंग इस वक्त जारी है उस जंग की हमायत में ही लग रहा है कि फोर्सिएबल फ्यूचर में बरतानवी हुकूमत की पॉलिसी में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आने वाली।